होंगे तो सूट कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ। ये मेरी चीजें थी, लिस्ट डाउन मैंने जो की थी उनमें से आप लोग बताइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर मैं हाज़िर होगी एक नए व्लॉग के साथ। और आज सुबह सुबह आगाज़ हो रहा है हमारा इफ़राहिम और सारा को इतनी ज़्यादा लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल भेजते हुए। और ऑस्कर मैडम जो है वो मैडम है, ये सर है, मैं इसको मैडम ही कहती हूँ, वैसे ये सर है। तो यहाँ पे आके बैठ जाता है, झांक झांक के देख रहे हैं मुझे। किसी का फर्स्ट डे, जल्दी से मुँह धो के आए, जल्दी से हरी आप। ये देखें ऑस्कर की ना प्रमोशन हो गया, ये नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे चला गया, बॉस बन गया। बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया, मज़ीद बॉस बन गया ना तो फिर सारी जो चीज़ें ऊपर पड़ी हुई उनका सत्यानाश हो जाएगा। सुबह सुबह ना ये हमें बहुत इंटरटेन करता है और इफ़राहिम को तो प्रॉपर खुदाफिज करता है ना, प्यार से उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। जितना आप इनसे प्यार करते हो ना, ये भी जानवर भी इतना ही आपसे प्यार करते हैं। कितनी खुश हैं फर्स्ट डे का? जा रही हो? क्या नाम है आपका? रूमी नहीं है, मेरी प्यारी बेटी सारा है। क्यों? मेरी बेटी सारा कहाँ गई है फिर? किधर गई है? नहीं चली गई, वो मामा के पास है। अल्लाह हाफिज़। सही तो अल्लाह हाफिज़ करे ना। बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना आज मैं आ गई थी किचन। मैंने कहा चाय बना के पीऊँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है। वैसे अमूमन कभी मैं सो जाती हूँ बच्चों को छोड़ के, कभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा मैं आके चाय बनाती हूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे ना कराची की जगहों की जो है वो रिकमेंडेशन दी है कि यहाँ पे जाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बताया। और काफ़ी चीज़ें मैंने काफ़ी जगह मैंने मार्क कर ली हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग निकलेंगे कल, और ये हमारा विज़िट होगा संडे या मंडे तक होगा। वैसे तो बिलाल ने जाना था ऑफिस का, उसका काम था, लेकिन हम जो है ना साथ उसके ना चिमड़ गए हैं कि हमने भी जाना है। चिपक नहीं होती है, साथ चिपक जाता है बंदा। हमने कहा हमने भी जाना है कराची। मुझे बहुत शौक था, बहुत पहले हम लोग गए थे कराची, जब मेरे ख्याल से सिर्फ इफ़राहिम था, सारा नहीं थी। तो इतने अरसे से हमारा था कि हम कराची जाएंगे। बस कराची जो है ना वो पाकिस्तान में कहते हैं देखने वाली जगह है। लाहौर तो हम काफ़ी दफ़ा गए हैं, लेकिन कराची हम जो है वो सेकंड दफ़ा जा रहे हैं, सेकंड टाइम। मुझे लग रहा है कि आगे के व्लॉग्स काफ़ी अच्छे होने वाले होंगे जब हम कराची जाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो है ना जगह मुझे अच्छी लग रही हैं। क्योंकि मैंने फिर इंस्टा पे भी सर्च की, जो जगह मुझे आप लोगों ने बताई उनको फिर मैंने सर्च किया। तो अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, 1 कप बनाई थी, और जी वो आधा कप निकली है। उसको मैंने पकाया, मुझे पकी हुई चाय अच्छी लगती है, वो बेचारी श्रिंक होगी, थोड़ी सी रहेगी। बिलाल ऑफिस थोड़ा लेट जाते हैं, बच्चों ने बहुत सवेरे जाना होता है, तो मैं सिर्फ अपने लिए चाय बना के लाई थी। मैं फिर बाहर गई, देखा इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, बारिश इतनी प्यारी आज लगी हुई थी ना, दिल कर रहा था कि बंदा जो है ना इंजॉय करे, बस देखता रहे। अल्लाह करे कि ये बारिश जो है ना वो सबके लिए खुशी का बाइस बने, किसी के लिए ये परेशानी ना क्रिएट करे। अभी बहुत सैलाब आ रहे हैं आजकल, तो बड़ा जो है ना वो दिल परेशान हुआ है। और लेकिन ये देखें मौसम, इस मौसम में पौधे कितने प्यारे हो जाते हैं। मेरे जितने मैंने गमलों में पौधे लगाए हुए थे, इतना उनका प्यारा ग्रीन कलर और सही फ्रेश जो है ना फलते फूलते जा रहे हैं। सारा यहाँ बालकनी में खड़े होकर मैं देखूँ ना तो पूरा मुझे ग्रीन नज़र आ रहा होता है। आँखों को ना सही फ्रेश कर देता है, दिल को भी फ्रेश कर देता है। अब बारिश से ये देखो क्या हालत बना रही है बारिश में। क्या कर रही थी आप वहाँ पे? एंजॉय। एंजॉय क्या होता है बेटा? खेलना कूदना नहीं, वो एंजॉय होता है। मज़ा आया आपको? जब बारिश होती है तो घर वापस आ जाते हैं। मज़ा आता है, बारिश में मज़ा आता है। कैसे खेल रही थी? हम बना रहे थे। बिलाल याद है बचपन में हम लोग इस तरह बारिश में खेला करते थे। अगर पता है बचपन में हमें बहुत ज़्यादा शौक होता था, हम बारिश का इंतज़ार कर रहे होते, कब बारिश होगी हम खेलेंगे। ज़बरदस्त जो है ना वो बारिश हो रही है आज पिंडी इस्लामाबाद में। पता नहीं अब कराची का क्या मौसम होगा, वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ के हालात होंगे। और आज क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है रावलपिंडी में। और ये जो है ना मैं कराची जाने की खुशी में, पता नहीं हम जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन ये 2 सूट में ले आई हूँ। एक वही सफ़ायर का जो मेरी किसने दिया, देवरानी ने,
और साथ जो मेरी सास ने, जो मेरी सास दिखा रही थी ना तीसरा सूट जो मैंने कहा थी मुझे बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा तुम रख लो, तुम लेके जाओ। उन्होंने मुझे ये दे दी ज़बरदस्ती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस अपने लिए लिया था, तो मैंने बस कह दिया कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। अब ये दोनों मैं लेके जा रही हूँ अपने टेलर को रात पहुँचाने के लिए, क्योंकि जो है ना फिर उसने मुझे सी के देगा तो फिर मैं पहनूंगी। अब जो मेरे जैसे शौकीन लोग हैं ना, सिर्फ वही ये बात समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त बारिश में क्यों जा रही हूँ कपड़े सिलवाने के लिए, कि मेरा दिल कर रहा है कि बस रातों रात अभी सिले और ये मैं पहनूं। और मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मुझे शौक है पहनने का, तो मैं चाहती हूँ कि कल का कोई पता नहीं, कल जिंदगी हो ना हो, क्या है कल क्या लिखा हुआ है, तो इससे बेहतर है कि आप अभी आपके पास है टाइम तो आप पहन लें सूट। इसलिए मैं ज़्यादातर रखती नहीं हूँ, मैं सिलवा लेती हूँ और मैं पहन लेती हूँ। एक तो मुझे शौक बहुत है और ऊपर से जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, अगर मैं नहीं होंगी तो ये सूट कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ मैं खुद इस्तेमाल करूँ ये सूट, और जो आप पैसा कमाते हो वो फिर आप अपने ऊपर लगाया भी करो, मेरा ये मोटो है। इस वजह से मैं जा रही हूँ अभी सिलवाने के लिए। अलग करे कि मेरा टेलर ले भी लिया गया, ये भी नहीं पता। शुक्र है मेरा टेलर जो है ना वो मेरे से वो हो चुका है, उसे पता है कि बाजी एक दिन देती हैं और सी दो मुझे, तो वो सी देता है बेचारा। बहुत अच्छा टेलर है। पिंडी इस्लामाबाद में किसी ने भी अगर किसी को नंबर चाहिए हो तो मैं आप लोगों को दूंगी इस टेलर का। सबसे खास बात इसकी है कि घर आके ले जाता है और घर आके दे जाता है, लेसेस वगैरह सब कुछ खुद लगा लेता है जिस तरह की आप बताते हो। तो इस वजह से इस टेलर से मैं जो ना इसी से सिलवाती हूँ, इसके अलावा किसी से नहीं सिलवाती। ये मेरी चीजें थी लिस्ट डाउन मैंने जो की थी, उनमें से आप लोग बताइए। अच्छा हुआ ये कि इफ्राहिम जो फर्स्ट डे स्कूल गया तो उसने वापस आके सही रोला डाला कि मेरे तो जूते छोटे हो चुके हैं, अब ये एज उसकी जो है ना वो ग्रोइंग एज है, अब इसमें उसकी हाइट जो है वो बड़ी होगी। तो वो उसको था कि मेरे शूज़ जो हैं वो छोटे हो गए, मुझे तंग कर रहे थे। हालांकि हमने छुट्टियों से पहले उसके न्यू शूज़ लिए थे। तो फिर हम लोग चले गए शूज़ के सेक्शन में। हमने कहा ये मेरी गलती हुई कि मैंने जो है ना लास्ट डे उसको शूज़ पहना के नहीं देखे, और मैंने फिर उसी दिन स्कूल मैंने कहा नहीं लिए मैं तो छोटे नहीं हो सकते, लेकिन वो उस बेचारे को हो गए थे। तो फिर हम लोग गए, फिर हम लोगों ने स्कूल शूज़ पसंद किए और उसके लिए स्कूल के शूज़ ख़रीदे के थे। वहाँ से जो है ना मैं तो लेने गई थी, अपने जूते देखने गई थी, लेकिन वहाँ से मुझे पसंद क्या आया ये देखें। और ये मैंने लिया है वहाँ से, ये देखें, ये ली हैं मैंने वहाँ से ग्लासेस। और किस ग्लासेस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा सा इनका वो है ना कवर ग्लासेस का। और ये हैं जी इस तरह से, ये देखिए ये ग्लासेस हैं बड़ी प्यारी सी। अभी मैंने लिए हैं सारा के लिए, है ना आपकी बेटियां हो ना तो बंदा उनके लिए भी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। मुझे बहुत पसंद आई हैं, बड़ी प्यारी सी उनके पास ग्लासेस आई हैं बच्चियों की, तो ये मैंने ले ली है। घर जाके उसको पहना के देखेंगे कि कैसी लग रही हैं। फिर हम चले गए थे तहज़ीब बेकरी। असल में यहाँ जो है ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था बिस्किट्स लेने का, तो मैंने सोचा कि जो है ना आज अनहेल्दी चीज़ खाई जाए, और उसकी वजह से मैं इधर आ गई थी। और काफ़ी चीज़ें इनकी मुझे पसंद आती हैं, जब मैं आती हूँ बड़ी मुश्किल से यहाँ पे दिल को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने फिर थोड़े से बिस्किट लिए थे। यहाँ पे जो बास्केट्स पड़ी हुई थी ना, इन्होंने जो तहज़ीब वालों ने अपनी गिफ्ट बास्केट और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। अच्छा इनके निमकोस भी मुझे बहुत पसंद है, इनके कोकोनट्स मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी चीज़ें इनकी पसंद है, बस मैंने थोड़ी थोड़ी ली थी। अच्छा मुझे याद आया कि जो बीच हमने सेलेक्ट किया ना, वो फिर हमने सुमयानी बीच सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस डिफरेंट बीच से के आए थे, तो वो हम लोग काफ़ी जो है ना वो गए थे, पज़ल हो गए थे। लेकिन फिर फाइनल ये किया कि सुमयानी बीच सुना है वो सबसे अच्छा और सबसे साफ़ है। तो अब इसकी भी सजेशन देना कि वाकई ऐसा है, सबसे अच्छा सुमयानी बीच ही है वहाँ पे कराची में। जहाँ तक दो दरिया का होटल का नाम है, इसका काफ़ी लोग नाम लेते हैं। तो हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे ना, तो हम दो दरिया हो चुके थे, होके आ चुके हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि हम उन जगहों पे जाएं जिन पे हम नहीं गए हैं। तो यहाँ पे ना तहज़ीब बेकरी के ना मुझे ये जो क्रीम पफ़ है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने सुमयानी बीच का जो है ना फाइनल कर लिया, लेकिन दो और बीचेस हैं जिनके मुझे मैसेज आए हुए हैं। एक था फ्रेंच बीच था सुमयानी के अलावा, और एक इमारात बीच शायद नाम है। तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा तारीफ मैंने सुमयानी की सुनी है, तो सुमयानी ज़्यादा अच्छा है या फ्रेंच या इमारात, इसका फिर आपने मुझे बताना है। बाकी जो फूड है ना उसका तो मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। बंस रोड, सिंधी मुस्लिम फूड, बिरयानी नहीं फूड स्ट्रीट, बोट वैसन फूड स्ट्रीट, डीएचए फूड स्ट्रीट, कोलाची तो मैं जा चुकी हूँ, दो दरिया, और इस तरह से। और गोला गंडा और चाट के लिए जो है ना वो दोराची और आगा खान हॉस्पिटल,
ये किसी ने बताया, जो जो आप लोगों ने बताया ना वो मैंने नोट कर लिया है। अच्छा मुझे बताइएगा बिरयानी जो है ना, वो कराची की जो मशहूर बिरयानी है वो कहाँ से बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, वो लाजमी बताइएगा, ताकि एक दफ़ा मैं बिरयानी भी कराची की ट्राई करूँ। जो शॉपिंग के लिए ना वो मैंने नोट किया, तारिक रोड, आशियाना सेंटर, डॉलमेन और लकी मॉल जो भी है, जैना मार्केट, ठीक है, ये चीज़ें मैंने अभी तक नोट की हैं। और मुझे अब आप लोग बताएंगे कि अगर मैंने साड़ी लेनी हो तो मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, और अगर मुझे ज्वेलरी लेनी हो तो मैं कहाँ जाऊं, ठीक है। अब जो थोड़े कराची वाले हैं ना वो थोड़े से ज़रा अपने आप को करें, जगाएं और मुझे बताएं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो ये मेरी चीज़ें थी लिस्ट डाउन मैंने जो की थी, उनमें से अब आप लोग बताइए कि मैंने सही चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं या नहीं। अच्छा एक और बात मैंने करी, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि अभी ये बीच में जाने वाला मौसम नहीं है, बहुत गंद होगा, आप लोग मत जाएं। अब मसला ये है कि बीच जाना ज़रूरी है क्योंकि हम कराची जा रहे बीच की वजह से हैं, जो सच्ची बात है, ठीक है। बहुत अरसे से बीच जाने का हमने सारा से वादा किया हुआ था, क्योंकि हम जब थाईलैंड गए थे और जब पहले कराची गए थे तो हम जो है ना वो बीच में गए थे और इफ्राहिम को लेके गए थे, दोनों जगह। इफ्राहिम हमारे साथ गया था, सारा नहीं। और सारा जब भी वो पिक्चर्स देखती है ना तो अच्छा खासा रोला डालती है कि मैंने भी जाना है, इसको आप लोग लेके गए थे, मुझे नहीं लेके गए। तो हमने उससे वादा किया था, अब हमने उसको कहा कि अब सिर्फ आपकी वजह से हम कराची जा रहे हैं ताकि आपको बीच पे लेके जाएं। और जब अब ये हम जा रहे हैं तो अभी अक्सर मैसेज आ रहे हैं कि वहाँ पे जाने वाली जगह नहीं है, बहुत गंद है बीचेस पे। तो प्लीज़ इस बारे में भी बताएं कि गंद तो नहीं होगा, जो मैंने बीचेस बताए हैं उनमें से साफ़ सुथरे बीचेस होंगे। थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा क्योंकि बीचेस पे जाना तो ज़रूरी है। मेरा जो मैडम है ना, जो आपकी टीना मैडम है, इसने मेरा दिमाग खा जाना है। थे घर में हमारे जो दिन को बने हुए थे दाल चावल। अच्छा ये जो दाल चावल है ना, इसका ऐसा है कि ये मुझे दूसरी दफ़ा जब होता है ना, जैसे अगर दिन को बने हो तो शाम को जब मैं उन्हें मिक्स करके खाती हूँ ना, मतलब फ्राई पैन में माइक्रोवेव में गर्म ना करूँ और दाल के ऊपर ही चावल करके उसको मिक्स करके प्लेट में डाल के खाऊँ, तो वो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। पता नहीं क्यों, दाल चावल वैसे है ही फेवरेट, जिस तरह भी हों, ठंडे हों गर्म हों, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि जब शाम को मैं उनको मिक्स करके खाती हूँ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके ऊपर जब मैं हरी मिर्चें डालती हूँ ना, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक ही प्लेट में मैंने गरम कर लिया था, फिर मैंने बिलाल ने मिलके खा लिया। और कबाब जो है वो मैं नहीं खाती हूँ, बिलाल खाते हैं दाल चावल के साथ। मुझे जो दाल चावल है ना उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो मुझे पसंद आता है। बस मैं कहती हूँ उसके साथ कोई और चीज़ ना हो। कभी कभी मैं अचार के साथ खाती हूँ, लेकिन दिन के टाइम, अभी रात को नहीं। रात को मुझे अचार नहीं पसंद आ रहा होता है। अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ। बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग मेरा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।